प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। सनातन धर्म में शीतला माता की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि को शीतला माता का व्रत और पूजा की जाती है। कई स्थानों पर इसे बसोड़ा या बासौड़ा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता को ठंडा और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए एक दिन पहले यानी सप्तमी को ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और अगले दिन उसी भोजन से माता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता रोगों से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। विशेष रूप से चेचक और बुखार जैसे रोगों से बचाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब शीतला माता प्रकट हुई तो उनके साथ ज्वरासुर भी थे, जो बुखार का प्रतीक माना जाता है। माता जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ वहाँ रोग फैलने लगते थे। तब देवताओं ने माता से प्रार्थना की कि वे लोगों पर दया करें और उन्हें रोगों से मुक्ति दें। देवताओं की विनती सुनकर शीतला माता पृथ्वी पर आई और लोगों से ये संदेश दिया कि यदि लोग स्वच्छता रखें और उनकी विधि से पूजा करें तो वे सभी रोगों से रक्षा करेंगी। शीतला माता का स्वरूप बहुत ही अद्भुत बताया गया है। माता गधे पर सवार होती हैं और उनकी 4 भुजाएं होती हैं। उनके हाथों में नीम की झाड़ू, पंखा, कलश और एक छोटा सा पात्र होता है। नीम की झाड़ू से माता रोगों के कीटाणुओं को दूर करती हैं, पंखे से उन्हें हटाती हैं और फिर गंगा जल से घर आंगन को शुद्ध करती हैं। इसलिए शीतला माता की पूजा में नीम के पेड़ का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसी कारण इस दिन घर और आसपास साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अब सुनते हैं शीतला माता की कथा। कहते हैं कि होली के कुछ दिनों बाद जब शीतला माता पृथ्वी पर आई तो लोगों ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उन्हें गर्म भोजन का भोग लगा दिया। गर्म भोजन से माता के शरीर में जलन होने लगी और उनके अंग अंग में छाले पड़ गए। तभी माता एक कुम्हार के घर पहुंची। कुम्हार ने माता की पीड़ा समझी और उन्हें ठंडी मिट्टी का लेप लगाया और फिर घर में ठंडा भोजन, रोटी और राबड़ी माता को भोग में दिया। ठंडा भोजन पाकर माता को बहुत शांति मिली। कुम्हार की सेवा से प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि पूरे नगर में बीमारी फैलेगी लेकिन तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। कुछ समय बाद सचमुच पूरे नगर में रोग फैल गया और सब लोग परेशान हो गए, लेकिन कुम्हार का घर सुरक्षित रहा। तब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी लोग शीतला माता के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। तब माता ने कहा, यदि तुम लोग हर वर्ष होली के बाद शीतला सप्तमी या अष्टमी को मेरी पूजा करोगे और मुझे ठंडा भोजन का भोग लगाओगे तो मैं तुम्हें रोगों से बचाऊंगी। तभी से हर वर्ष यह पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन माता को पूरी, पापड़ी, हलवा, लपसी, चावल, दही, राबड़ी और अन्य ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद नीम के पेड़ और पथवारी माता की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से शीतला माता की पूजा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और संतानों की रक्षा होती है। और इस दिन हम शीतला माता से अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके स्वस्थ जीवन की भी प्रार्थना करते हैं कि हे शीतला माता, जैसे आपने अपने भक्त की रक्षा की वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखने, हमारी भूल चूक को माफ़ कर